आज हम उस शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिनकी सादगी, समर्पण और विज्ञान के प्रति जुनून ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो एक वैज्ञानिक थे, एक शिक्षक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। ये कहानी है भारत रत्न डॉ. APJ अब्दुल कलाम की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सपनों को साकार करने की राह दिखाई और करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बने। प्रारंभिक जीवन। अबुल पकीर जैनुल आबदीन। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव चलाते थे और बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम ने कभी भी अपने हालात को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वे सुबह अखबार बांटते थे और शाम को पढ़ाई करते थे। विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। स्कूल के दिनों में ही उनके शिक्षक उन्हें मिसाइल और उड़ान से जुड़ी कहानियां सुनाया करते थे, जिसने उनमें वैज्ञानिक बनने की चिंगारी जलाई। शिक्षा और संघर्ष। कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। MIT में पढ़ाई के दौरान उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर फीस भरवाई। ये बातें उनके जीवन के संघर्ष और परिवार के सहयोग को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक के रूप में योगदान। कलाम ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वे ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। उनके नेतृत्व में भारत ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को नया जीवन दिया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें उनके मार्गदर्शन में विकसित हुईं। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। परमाणु शक्ति और पोखरण परीक्षण। 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर कलाम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसने भारत को विश्व स्तर पर एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विज्ञान और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। राष्ट्रपति बनने का सफर। 2002 में डॉ. कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं और छात्रों के बीच रहना पसंद किया। उन्होंने कभी भी राजनीति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों को मोटिवेट करते थे। शिक्षक और लेखक। डॉ. कलाम का मानना था कि शिक्षक होना किसी भी पद से बड़ा होता है। उन्होंने कई किताबें लिखी जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 टर्निंग पॉइंट्स। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अंतिम क्षण। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं उनका निधन हो गया। अंतिम समय तक वे छात्रों को प्रेरित करते रहे। उनका जाना पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। सम्मान और पुरस्कार। भारत रत्न 1987, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990। कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां। निष्कर्ष। डॉ. APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक सामान्य परिवार का बच्चा भी विज्ञान, शिक्षा और सेवा के जरिए राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है। वे आज भी हमारे विचारों, किताबों और सपनों में जीवित हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।